ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में, आपके ग्रह गोचर के अनुसार आपके जीवन में होने वाले घटनाओं का सटीक जानकारी। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मित्रों आपको बता दूं कि प्रेम की चिट्ठी आने वाली है। सावधान, इस समय आप चाहो या ना चाहो आपके जीवन में एक साथ दो नया प्रेम सुख मिलेगा। नाम जान लो, सारे काम धंधा छोड़कर सबसे पहले इस वीडियो को देखो। अगर थोड़ी बुद्धि और चतुराई से काम लेंगे तो जीवन के मजे ही मजे होने वाले हैं, लेकिन अगर आप गलती करेंगे तो बहुत बुरा फंसोगे, चाहे आप सिंगल हैं या विवाहित हैं। यह घटना आपके जीवन में होकर ही रहेगा। एक साथ में दो नया प्रेम सुख मिलेगा। आपकी जीवन हसीन और रातें रंगीन होने वाली हैं, लेकिन जरा सा भी लापरवाही करेंगे तो तनावग्रस्त हो सकते हैं और आपका मेहनत का फल कोई और खा सकता है। इसीलिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है, चतुराई से काम लेना है, क्योंकि इस समय ऐसे कन्या का आपके जीवन में दस्तक होने वाली है जिसके बारे में आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। दोनों से ही भरपूर शारीरिक सुख और रोमांस मिलेगा और दोनों ही कन्या आपसे अटूट प्रेम करेगी। यहां पर आप बड़ी दुविधा में पड़ेंगे, सही समय पर सही निर्णय लेना पड़ेगा। और दोनों में से एक ऐसी कन्या है जो किसी भी परिस्थिति में मरते दम तक आपका साथ निभाएगी। इस समय आपके जीवन में ऐसा दुर्लभ सहयोग बना रहा है कि अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे पर लोगों को अधिक छूट देंगे तो आपको हंस हंस कर रोना पड़ेगा। भावनाओं में बहने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कौन सी कन्या आपको प्रेम की चिट्ठी देने वाली है और यह दो कन्या कौन है जो जीवन में नया प्रेम बनकर आएगी। यह दोनों कन्या आपके जीवन में शीघ्र ही दस्तक देगी, अपने अपने जीवन में आने से रोक भी नहीं पाएंगे। तुझे दोनों कन्या कौन है और इसका क्या नाम है, कहां पर घर है और कैसे आपसे मुलाकात होगा, सब कुछ विस्तार से आज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ आपके जीवन में इस समय कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी होने वाला है। कुछ क्षेत्रों में सचेत और सावधान भी रहने की जरूरत है और कुछ क्षेत्रों में बम्पर लाभ होने वाला है जिसमें आपको मौके का फायदा उठाना होगा। तो चलिए आप सब कुछ विस्तार से समझिए। आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। इससे पहले आप लोग से विनती, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। देवों के देव महादेव तीनों लोकों के मालिक हैं। वह आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज को समाप्त कर देंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि इस समय आपके ऊपर देवों का देव महादेव का विशेष वरदान रहने वाला है, जिससे आपके जीवन के बड़ी से बड़ी चिंताएं दूर होने वाली हैं। बड़ी से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलने वाला है। बड़ी से बड़ी मन की इच्छा और मनोकामना पूरी होने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं कि अब ग्रह शुक्र बदलेंगे चाल, करेंगे नक्षत्र परिवर्तन। शुरू होगा आपके राशि के जातकों का गोल्डन टाइम। भाग्य और किस्मत देगा भरपूर साथ। सफलता चूमेगी आपकी कदम। दुनिया में जीत का झंडा गाड़ेंगे आप। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दैत्य के गुरु होने के बावजूद शुक्र को लग्जरी, प्रेम, भोग विलास, ब्यूटी, धन, संपत्ति, समृद्धि, वैवाहिक जीवन इत्यादि का कारक माना जाता है। कुंडली में इस ग्रह की स्थिति मजबूत होने से सुख सुविधाओं से भरा जीवन होने वाला है। सच्चा प्यार मिलने की संभावना है। मनचाहा जीवन साथी मिलने का योग है। ब्रेकअप और तलाक की संभावनाएं कम हो जाएगी। दोस्तों इस समय आपके राशि के जातकों को ग्रह शुक्र माला माल करने वाले हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कई क्षेत्रों से भारी भरकम धन लाभ होने का योग बन रहा है। अचानक से बड़ा आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। आर्थिक रूप से आप मजबूत हो जाएंगे। आपका जेब पैसों से भरा हुआ रहेगा। अत्यधिक धन लाभ होने से आपके खर्चों में भी वृद्धि का योग है, लेकिन धन की बचत करने में आप माहिर बन जाएंगे, जिससे आपके बैंक बैलेंस में अपार वृद्धि का योग है। कारोबार में भी मुनाफा बढ़ेगा। आप जो भी काम, धंधा, व्यापार, रोजगार
कारोबार कर रहे हैं, उसमें दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। उम्मीद से अधिक मुनाफा कमाएंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ेगा और कोई महंगी प्रॉपर्टी भी खरीदने का योग बन रहा है। अगर कोई लंबे समय से नई या बड़ी वाहन लेने का विचार कर रहे थे, तो यह सपना अब आपका पूरा हो सकता है। अचानक से बहुत बड़ा धनराशि आपको प्राप्त हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अधिक फायदा होने वाला है। छात्रों को परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। जो छात्र या छात्रा पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करने का विचार कर रहा है, उन्हें 2-3 जगहों से अच्छे ऑफर मिलने वाले हैं, जिसमें से किसी एक का चुनाव करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। छात्र या छात्रा ऐसे भी हैं, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट या खेल के क्षेत्र में जाने का विचार कर रहा है, उन्हें इस समय बड़ी सफलता मिलेगी। कोई गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकते हैं। जो भी छात्र इस समय आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का विचार कर रहा है, उनका मनोकामना पूरी हो सकती है। कोई बड़ा स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। जीवन में खुशहाली आएगी। पति पत्नी के बीच प्रेम और साझेदारी बढ़ेगी। एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करेंगे। अटके हुए काम संपन्न होंगे। घर परिवार में सुख और शांति का माहौल बना रहेगा। संतान के प्रति आप अपनी जिम्मेदारियां पूरा कर पाएंगे। जीवन के हर क्षेत्र में लाभ ही होगा। आप अगर मुश्किल से मुश्किल कार्यों में भी अपना कदम रख देंगे, तो वहां पर आपको विजय प्राप्त होगा। सभी प्रकार के विरोधी और शत्रु को परास्त करके उस पर विजय प्राप्त करेंगे। धैर्य से किए गए हर काम में अपार सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी। आप इस दौरान कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। किसी का मार्गदर्शन मिलने से आपका कारोबार का विस्तार होगा। नौकरी की तलाश पूरी होगी। बेरोजगारी दूर होगी। इस समय आपकी राशि के जातक कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर आप लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो मनचाहा नौकरी मिलने का पूर्ण योग बन रहा है। अगर आप नौकरी के लिए किसी भी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग लेने वाले हैं, तो इस समय को हाथ से जाने ना दें। इस समय प्रयास जरूर करें। उम्मीद से अधिक सफलता मिलेगी। अगर आप कोई परीक्षा या प्रतियोगी में भाग ले रखे हैं, तो आप धैर्य रखें, आपको शानदार लाभ मिलेगा। इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि पूरे समाज में आपको मिठाइयां भी बंटनी पड़ सकती हैं। लेकिन जो लोग पहले से ही जॉब कर रहे हैं, उनके जॉब में बदलाव होने की संभावनाएं हैं, जिससे भविष्य में फायदा ही होगा। अगर आप लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट होता है, तो इस समय आपको प्रमोशन मिल सकता है। वेतन में वृद्धि के साथ पदोन्नति भी देखने को मिलेगी। आपकी बनाई गई रणनीति और योजना आपके काम आएगी। आपके सीनियर अधिकारी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। हालांकि आपके साथ में काम करने वाले 1-2 व्यक्ति आपको देख करके जलन वाला भावना भी रखेंगे और वह आपको बदनाम करने का साजिश भी रचेगा। लेकिन आप अपनी बुद्धि और चतुराई के दम पर सभी को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल दौर को पार करके बड़ी सफलता हासिल कर पाएंगे। घर परिवार में खुशियां आएगी। अच्छा खासा धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। आपकी किस्मत शुक्र इस दौरान चमकाने वाले हैं। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके काम कारोबार में जो भी विघ्न बाधा परेशानी आ रही थी, वह अब शीघ्र ही दूर हो जाएगी। अगर इस समय आप कोई नई काम, कारोबार, रोजगार, व्यापार की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, तो अवश्य ही शुरुआत करें। शानदार लाभ मिलेगा। समय आपके पक्ष में है और काफी बलवान स्थिति में है। इस सुनहरा मौके को हाथ से जाने ना दें। मौके का फायदा उठाना है। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। कुछ जातकों का विदेश यात्रा भी हो सकता है और जो जातक इस समय विदेश में कारोबार कर रहे हैं, उनके जीवन में अचानक से तरक्की देखने को मिलेंगे। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। इस समय जिस भी क्षेत्र में आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, उस क्षेत्र में प्रयास जरूर करें। आप अपने सपनों की ऊंचाइयों को छुपाएंगे। अच्छे अच्छे अवसर आपको मिलने वाले हैं, लेकिन एक भी मौके को हाथ से जाने मत देना, वरना बाद में पछताएंगे। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार और जीवन साथी के साथ आपके संबंध और भी मजबूत होंगे। कार्य क्षेत्र और समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। जीवन की बड़ी चिंताएं दूर होगी। जिस चीज के लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वह चीज अब आपको मिलने वाला है। जीवन में आप बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। पहली बार आपके पिता आपके ऊपर बहुत अधिक गर्व महसूस करेंगे। आप लंबी यात्राओं की योजना बना सकते हैं।
यात्रा आपके लिए सुखदायक होगा और जिस कार्य के लिए आप यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न होगा। शिक्षकों या मेंटर्स से बातचीत सार्थक होगी। अगर आप छात्र हैं या कानून पब्लिशिंग जैसे क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए बेहद फलदायी है। दार्शनिक सोच से भी आपको लाभ होगा। यह समय आपके लिए बहुत सहायक है। बुध की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर है। इससे आपकी वाणी और लेखन कौशल में निखार आ सकता है। आपको बोलने, सिखाने या मार्गदर्शन देने के मौके मिल सकते हैं। बहस के दौरान आपको अपनी भाषा और लहजे पर ध्यान देना चाहिए। आप अपने विचारों को दुनिया से साझा कर सकते हैं, लेकिन किसी भी विश्वास या बड़े निर्णय को व्यक्त करते समय विवेक जरूरी है। आपका मन रिसर्च या भावनात्मक पैटर्न की ओर आकर्षित हो सकता है। छिपे हुए सच्चाई से लाभ मिल सकता है। आप रिश्तों या आर्थिक मामलों में सतह के नीचे की सच्चाई समझ सकते हैं। इस समय आपको कुछ विषयों में रुचि हो सकती है। मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों से लाभ मिल सकता है। आपको अपने गुप्त विचारों पर नजर रखनी चाहिए। कुछ डर या असुरक्षाएं उभर सकती हैं। उन्हें दबाएं नहीं बल्कि समझें और मुक्त करें। यह आपकी वाणी और धन की दिशा में ध्यान आकर्षित करता है। आपको अपने शब्दों को लेकर बेहद सतर्क रहना चाहिए। जल्दीबाजी में कही गई बातों से गलतफहमी हो सकती है। इससे आपको जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है और गुस्से में या अधिक खुशी में कोई भी फैसला ना लें। बाद में आपके लिए पछतावा का कारण बन सकता है। इस समय किसी के ऊपर आंख बंद कर भरोसा ना करें। आपके साथ धोखा हो सकता है। कुछ क्षेत्रों में सतर्क रहना बेहद जरूरी है। इस समय आपके साथ कोई ठगी कर सकता है, इसलिए आर्थिक लेन देन को सोच समझ कर करें। किसी को उधारी देने का प्रयास ना करें, अन्यथा वह पैसा आपका फंस सकता है। अपना कोई भी गुप्त योजना किसी के साथ साझा ना करें। घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा है तो जब तक उसमें सफलता न मिल जाए तब तक यह बात किसी के साथ साथ साझा ना करें। इस समय जीवन के हर क्षेत्र में सफलता आपको मिलेगी। के बाद आपके अंदर घमंड भी आने का योग है, लेकिन घमंड और अहंकार भूल से भी ना करें। कुछ लोग इस समय आपको जल्दी धन कमाने का लोभ और लालच भी देगा। आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में और आपके प्रेम जीवन के बारे में। इस समय आपकी प्रेम जीवन में थोड़ा गलतफहमी शुरुआत में हो सकती है। सही समय पर सच्चाई सामने आ जाएगा और रिश्तों में सुधार होने का योग है। इस समय अगर प्रेमी और प्रेमिका के बीच में किसी प्रकार का अनबन या आपसी मतभेद चल रही है, दोनों के बीच में किसी तीसरे को ना लाएं। किसी मित्र या सहेली को बीच में ना लाएं। उनके वजह से आपके रिश्तों में अधिक खटास उत्पन्न हो सकती है। अगर आप किसी को लंबे समय से पसंद कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं या अपना प्रेम का प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहद लाभकारी है। इस समय इजहार जरूर करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सामने वाला कितना ही महान क्यों ना हो, वह आपके प्रेम को स्वीकार अवश्य करेगी। अगर आप पहले भी अपना प्रेम का इजहार कर चुके हैं और वह बार बार मना कर रही हैं, फिर भी इस समय इजहार जरूर करें। आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। जिसे आप पसंद कर रहे हैं वह सामने से इस समय आपसे वार्तालाप करेगी। इस समय आपको एक कन्या प्रेम पत्र भी देगी। आपको इस समय गुप्त प्रेम की चिट्ठी आने वाली है और वह कन्या से जल्द ही आपका मुलाकात होने वाला है। वह अपना प्रेम का इजहार सामने से करेगी। इस समय आपके पास धन दौलत में वृद्धि होगी, जिसके वजह से आपकी पर्सनैलिटी में सुधार होगा। आपके जीवन शैली में निखार आएगा। एक खूबसूरत कन्या आपके ऊपर आकर्षित हो जाएगी। आपकी सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि होने का योग है। जो गुप्त प्रेम की चिट्ठी आने वाली है उनसे आपका मुलाकात इस समय शीघ्र ही हो जाएगी और एक खूबसूरत कन्या अपना प्रेम का इजहार आपसे करेगी। आप किसी मित्र या यार या रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे। वहां पर इस कन्या से आपको मुलाकात होगी और आप भी उनको देख करके आकर्षित हो जाएंगे और दोनों का वार्तालाप गहरा चलेगा और वहीं पर दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाएंगे। और जो कन्या आपको प्रेम पत्र देगी वह अपना नंबर भी उसमें देगी। दोनों से एक साथ आपका प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो जाएगी और दोनों से ही जल्दी आपका प्रेम मिलन होने वाला है। एक साथ में दो नया प्रेम सुख आपको मिलेगा। दोनों से ही भरपूर शारीरिक सुख आपको मिलेगा। मन की मुराद आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाएगा। तब आप तनावग्रस्त हो सकते हैं और मुश्किल है अधिक तब आएगी जब दोनों में से कोई भी आपको छोड़कर जाना नहीं चाहेगी, क्योंकि यह दोनों ही आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगेगी
और आप भी इन दोनों से ही अटूट प्रेम करेंगे और दोनों का पसंद अलग अलग तरह से होगा। तब आप बीच में बुरा फंसेंगे। इसलिए सही समय पर सही निर्णय लेना अति आवश्यक है और दो नाव पर पैर रखने वाली गलती ना करें, अन्यथा आप बीच में गिर जाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपको अधिक दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप विवाहित पुरुष हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है और आपको बाद में रोना भी पड़ सकता है। लेकिन आप चाहे या ना चाहे, घटना आपके जीवन में होकर ही रहेगी, लेकिन आप जितना सावधान रहेंगे उतना बेहतर होगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं के समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप लोग से निवेदन है, अगर आप भी चाहते हैं कि देवों का देव महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर सदैव के लिए बना रहे, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं फिर किसी अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।